हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है सर। तो आपने राजस्थान बोर्ड से 2004 के अंदर 10th उत्तीर्ण की है। जी सर। उसके बाद में 2006 के अंदर पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और हिंदी साहित्य के साथ 12th किया है। यस सर। और फिर आपने एलएलबी किया है 2013 के अंदर। यस सर। उसके बाद में क्या किया आपने? सात सर साल मैं तक कोई डिग्री प्राप्त की है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, मैंने कोई भी डिग्री नहीं ली अभी। अच्छा, तो इस दौरान कहीं किसी पास हुए, फेल हुए, क्या बताइए थोड़ा। सर मैंने 2 बार आरजेएस मेंस दिया हुआ है, उसमें मैं सफल नहीं हो पाई थी। तो उसमें क्या कमियां रही? सर मेरी कुछ कमियां थी, मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मैं मेंस में सफल नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो अभी ठीक है आप? अभी तैयारी हाँ जी ठीक है सर। आपकी? हाँ हाँ, अभी मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है। और एक इसके अंदर एक कॉलम होता है हॉबीज का। हाँ तो जी सर। आपने कोई हॉबीज के कॉलम में कोई हॉबी मेंशन नहीं की? सर हॉबीज शायद रह गई वो गलती से सबमिट करने से पहले। क्या हॉबी है आपकी? सर मेरी हॉबी कुकिंग करना है। मैं औ- अ, और जब भी फ्री होती हूँ तो कुकिंग एंड हाँ सर। कुकिंग के अलावा? कुकिंग ही के अलावा और तो ऐसी कोई हॉबी नहीं है जो मैं खाली समय में करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक शब्द होता है नारी विमर्श। आप साहित्य की स्टूडेंट भी रही है ना? क्या सर? नारी विमर्श, स्त्री विमर्श, हाँ हाँ ये जी सर। ये क्या होता है स्त्री विमर्श? अम, सर हिंदी अभी मुझे छोड़े काफी टाइम हो गया, तो ये अभी मेरे सर मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, महिला सशक्तिकरण क्या होता है? हाँ, महिला सशक्तिकरण होता है महिलाओं को सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाना, जैसे राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी महिला का संपूर्ण विकास। नहीं, कैसे सशक्त महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या उपाय हैं, हो सकते हैं आपकी तरफ से? महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह से किया जा सकता है? कौन से महिलाओं का आवश्यक तत्व सशक्तिकरण है? क्या करो सर? आवश्यक तत्व क्या है महिला सशक्तिकरण के? क्या किया जाए आवश्यक। जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो? अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण का पहला है सामाजिक सशक्तिकरण। उनको समाज में वो स्थान दिया जाए जो पुरुष को प्रदान है। अभी भी हमारी महिलाओं को समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया है। अभी भी एक गर्ल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सर। उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो एक लड़के को मिलते हैं। उनके परिवार में ही उनके साथ बहुत विभेद किया जाता है। उसके बाद जब वो उनकी शादी हो जाती है, तो उनके बाद में वहां समाज में भी उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से अभी भी हमारी महिलाएं उतनी सशक्त नहीं है जितने पुरुष हैं। वो पूरी तरह से अपने परिवार में या तो पुरुषों पे या अन्य लोगों पे निर्भर रहती हैं। उनका सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक विकास भी जरूरी है, जिसमें उनको खुद का रोजगार, खुद के आधार पर रोजगार चलाना, और सरकार की योजनाओं का उनको मतलब सचेत करना भी है, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए अभी भी काफी रोजगार चला रखे हैं, लेकिन वो उनके उनके अनभिज्ञ हैं, अभी जानती नहीं है उनको। दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर महिलाओं की भागीदारी रहेगी तो महिलाओं का संपूर्ण विकास उस पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी देने के लिए उनके लिए आरक्षण की रिजर्वेशन भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन महिलाएं उसका अभी भी भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। वो उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। और यही है सर। तो अगर हम ये माने कि आपको जूनियर लीगल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है कहीं, और आपके क्षेत्र में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, पति महिलाओं को पीट रहे हैं, इस तरह के क्षेत्र में आप रहती हैं जहाँ बहुत अशिक्षा है, हाँ जी तो सर। महिला आयोग की तरफ से आपको ये कहा जाता है कि हम आपको इसके लिए अधिकृत करते हैं कि उनके महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, उनका सामाजिक उत्थान किया जाए, तो आप किस तरह से उनको शोषण से बचाएंगी?
सर अभी भी मैं जिस समाज में, अभी भी जिस परिवार में रहती हूँ उसके आसपास में, जिस गांव में रहती हूँ उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो महिलाओं के प्रति शोषण करते हैं। हालांकि मैं अपने लेवल पर जो भी कुछ मैं कर पाऊंगी उनके लिए करूंगी। सबसे पहले उनको जागरूक करूंगी, उसके बाद उनके जो विधिक अधिकार है उनके प्रति उनको जागरूक करूंगी। और सर जो भी मुझसे हो पाएगा मैं उनके लिए करने नहीं, का प्रयास कैसे कैसे विधिक अधिकार हैं? क्या क्या करूंगी। विधिक अधिकार है महिलाओं के? और महिलाओं को उसकी जो रेमेडी जैसे, कहाँ मिल सकती है? कहाँ जैसे जाएंगी सर वो? महिलाओं में परिवारों में होने वाली हिंसा, जैसे उनको उनको बताया जाएगा कि उनके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है, जैसे घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। तो उनमें जो उनको अधिकार दिए गए हैं और जो अपने मतलब जो उनके लिए प्रतिकर दिलाया जाएगा उसके लिए जागरूक करूंगी मैं उनको। और सीआरपीसी में जो अ, ये धारा 125 में उनके लिए प्रतिकार का प्रावधान है उसके बारे में उनको बताऊंगी। 125 का जो अभी आपने जिक्र किया है उसमें भरण पोषण शब्द है। भरण हाँ, पोषण अभी और प्रतिकर एक ही होते हैं क्या, या अलग अलग चीज है? भरण पोषण सर, जो महिलाएं अपना जैसे अपने पति पे डिपेंड है, वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए 125 में प्रावधान किया गया है। नहीं, मेरा सवाल है भरण पोषण या प्रतिकर दोनों एक ही चीज है क्या, या अलग अलग है? सर ये नहीं, मुझे नहीं चलिए पता। कोई बात नहीं। अच्छा, ये भरण पोषण सिर्फ महिलाओं को मिलता है 125 में? नहीं सर, ये बच्चों को भी मिलता है और पत्नी, संतान और माता पिता। धारा 125 जो है वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखती, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। जानते हैं उसके बारे में आप? नहीं बड़ा सर। लैंडमार्क जजमेंट था अपने आप में। हाँ सर, थोड़ा नहीं। हिंट देता हूँ मैं आपको, अनुच्छेद 44 से कुछ संबंध था इसका। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी आपके अगर मैं विषय की बात करूं, कानूनी विषय, तो किस में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है? आपको लगता है उसमें मेरी पकड़ भी मजबूत है और मेरा इंटरेस्ट भी है? सर मैंने सभी को ही जनरली रूप से पढ़ा है तो मेरा चलिए ऐसा तब कोई फर्क तब तब तो नहीं। बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसे कुछ मामले होते हैं जहां पर असंज्ञेय मामला है फिर भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है? क्या सर? असंज्ञेय अपराध का मामला है फिर भी पुलिस बिना अभी वारंट के अरेस्ट कर सकती है क्या? सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। एक धारा है 197 सीआरपीसी की। हाँ जी सर। उसके कारण मतलब कोई भी लोक सेवक जो है हाँ वो जी अगर सर। अपराध कर भी लेता है हाँ जी सर। तो उसका मिसयूज होता है। वो धारा है क्या एक्चुअल में? यदि लोक सेवक कोई अपराध करता है तो उस पर, बताएं, यदि सुनना। लोक सेवक कोई हाँ जी सर, यदि लोक सेवक कोई अपराध करता है तो उस पर अभियोजन चलाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना होता है। राज्य सरकार की अनुमति होगी या जो विभाग का अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति से भी काम चल सकता है? सर राज्य सरकार की अनुमति। राज्य सरकार की अनुमति चाहिए। चलिए, सरकारी गवाह शब्द सुना है आपने? हाँ जी सर। इस सरकारी गवाह बनाने के संबंध में कोई प्रावधान है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर? हाँ जी सर, सरकारी गवाह बनाने का प्रावधान धारा 306 में किया गया है, जिसके अनुसार सहअपराधी को क्षमादान दिया जाता है। किस शर्त पर? शर्त क्या रहती है समाधान देने के पीछे? उसकी उसकी शर्त है कि वह अपराध से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके बारे में और उन परिस्थितियों के बारे में जो भी जानकारी उसके पास है वो न्यायालय को बताएगा। चलिए, आपने कहा कि क्षमादान दिया जाता है, मतलब उसकी अपराध की जितनी भी सजा है उसको पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। सही कह रहा हूं मैं? ये सर, ये पूरा कंफर्म नहीं है। पूरा कंफर्म नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एक होता है सजा का लघुकरण करना, हाँ जी सर। क्या होता है जरा स्पष्ट करेंगे?
हाँ सर, सजा का लघुकरण करना, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार अपराध के लिए दंडाधीश व्यक्ति के दंड को कम कर सकती है, और राष्ट्रपति भी सॉरी सर, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अंतिम सवाल है मेरा ये आपसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले के कई कानून आज भी प्रभावी है, हाँ तो जी सर। संविधान के पहले के कानून आज की तारीख में प्रभावी कैसे है? संविधान नया बना, संविधान सर्वोच्च होता है, हाँ जी सर। कैसे प्रभावी है पुराने कानून जो 1950 से पहले वाले हैं? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं सर, प्लीज। आपने अभी एक बात कही कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया गया है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। हाँ जी सर। हम देखते हैं कई बार जैसे महिलाओं के लिए कुछ पद या जैसे सीट वगैरह होती है, चाहे विधानसभा में बात करूँ चाहे मैं नगर निकाय के चुनाव जो अभी हुए हैं, तो उनमें कुछ ऐसे प्रावधान तो किए गए और वहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट ही खड़ी होती हैं। फिर आप ऐसा कैसे कह पाते हैं कि महिलाएं अपने आरक्षण का उपयोग नहीं कर पा रही हैं? तो वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि अभी काफी क्षेत्र ऐसे हैं, मैं सारे क्षेत्रों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जहाँ मतलब साक्षरता भी नहीं है, वो जानती तक नहीं है कि उन्हें ऐसा कुछ अधिकार भी मिला हुआ है। अच्छा, एक आपने एक और अभी बात कही बीच में कि खुद के आधार पर रोजगार करने की कोशिश करती है महिलाएं। हाँ ये ऐसा, आप इसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं? सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं तो वो जैसे खुद के छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, वो चला सकती हैं। काफी महिलाएं किसी क्षेत्र में इतने मतलब एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन वो उसको लोगों के सामने नहीं ला पाती। तो अगर उनको थोड़ा सा भी दिशा निर्देश मिले तो वो उस काम को एक बड़े रूप में भी कर सकती हैं और लोगों के सामने भी ला सकती हैं। ऐसे में मैं स्वयं सहायता समूह की बात कर सकता हूँ। स्वयं सहायता समूह आपके जो आप कह रहे हैं वो उसके अनुकूल है। हाँ जी सर। तो स्वयं सहायता समूह किस तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रभावी कर सकता है, इस बारे में बताएंगे आप? क्या सर? स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण को किस तरह से प्रभावी बना सकता है? स्वयं सहायता समूह होते हैं, महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बना सकते हैं सर। जैसे स्वयं सहायता समूह अगर छोटे स्तर पे महिलाओं की कुछ आर्थिक मदद करके, उनको जागरूक करके कि वो अपने जो उद्योग हैं उनको डेवलप कर पाएं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, आपने बताया हॉबी आपकी कुकिंग है, हाँ जी सर। तो कुकिंग में सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? कुकिंग में राजस्थानी फूड ज़्यादा अच्छा बना पाती हूँ सर। और उसमें भी कौन सा सबसे अच्छा, कौन सा? जैसे दाल बाटी चूरमा, ये अधिकतर मेरे घर में बनता भी है सर। अच्छा, तो कई बार हम देखते हैं बाटियों को जब पकाते वक्त वो फट जाती हैं, हाँ जी सर। क्रैक आ जाती हैं, हाँ जी सर। तो वो क्रैक आने से कैसे रोक सकते हो आप उसे? क्रैक आने से अगर उनमें अच्छी तरह से घी डाला जाए और उनमें थोड़ा सा अगर घी और मोहन की मात्रा ठीक रखी जाए तो उनमें क्रैक नहीं आते हैं अधिकतर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभी आपको आपका इंटरव्यू का फीडबैक देते हैं, ठीक है? आप साथ में बने रहिए। सर आप ही दे दीजिए फीडबैक सबकी तरफ। पूरे बोर्ड के द्वारा आपका जो अभी साक्षात्कार लिया गया है उसके संबंध में आपको फीडबैक दिया जा रहा है कि आपका साक्षात्कार कुल मिलाकर कैसा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ सकारात्मक बातें ये है कि आपका विषय के ऊपर ज्ञान अच्छा है, आपकी विषय वस्तु की अच्छी जानकारी है, पकड़ है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, ठीक है, और इसके अलावा आपका आई कांटेक्ट भी बढ़िया है ना। और एक तो आप काल्पनिक प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा बात कहते कहते बीच में रुक जाती हैं, तो वो थोड़ा ठीक करें, आप अपनी बात के ऊपर कायम रहें और उस बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। ठीक है सर। एक आपके एटीट्यूड में थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा है, तो उसके जगह थोड़ा सा स्माइलिंग करें फेस को,
इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर थोड़ा स्माइलिंग फेस हो जाएगा तो इंटरव्यू बोर्ड के लिए और आप खुद ज़्यादा सहज हो पाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका बढ़िया है, आप इस पद के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।